हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की सेकेंड वीडियो डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर है ये, दैट इज़ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स रिएक्शंस आपको मिलेंगे जो आपको काम आएगा बच्चों। तो देखिए बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें फर्स्ट मेथड है आपका बाय ट्रीटिंग अल्कालाइड विथ एक्वस केविच। अगर आप अल्कालाइड को एक्वस केविच से रिएक्शन कराते हो तो आपको अल्कोहल मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय एक्वस केविच? एक्वस केविच आप जानते हो, केविच क्या होता है? सॉलिड होता है भी, है ना, यानी कंपाउंड है। तो आप उसको वाटर में डिजोल्व करिए। जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको K प्लस एंड OH माइनस मिलेगा, ठीक है। और OH माइनस बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए जब ये KOH आयनाइज हुआ, डिसोशिएट हुआ, तो आपको क्या मिला? K प्लस एंड OH माइनस। ये OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जो इस पर अटैक करके इसके Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपका फेवरेट कंपाउंड, दैट इज अल्कोहल। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको मिला। लेकिन अगर ये आपने अल्कोहलिक लिया होता, अगर ये नशे में होता तो कुछ और बनता। याद करिए, इससे आपको अल्कीन मिलता है। रिएक्शन कौन सा होता है बच्चे? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चूंकि हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अल्कोहल बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? KOH एक्वस लिया। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसके। जैसे ये आपके पास CH3CH2Cl है, तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, फिर यहाँ से OH माइनस आया, Cl पर अटैक करके कार्बन पर अटैक करके Cl को बाहर कर दिया। प्रोडक्ट क्या मिला आपको? देखिए इथेनॉल और KCl बाई प्रोडक्ट मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, इसका KO से रिएक्शन कराओगे तो अगेन फिर आपके पास OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और ये इनके Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो आपको क्या मिला? साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। फिर देखिए ये आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड, और रिएक्शन कराएंगे आप KOH एक्वस से। तो फिर यहाँ से Cl हटेगा और OH को यहाँ अटैच करा दीजिए आप, तो क्या मिल गया? बेंजाइल अल्कोहल। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज बेंजाइल अल्कोहल। अब तक सिंपल रिएक्शन देख रहे हैं। फिर आइए बच्चे, यहाँ पे एक टर्न आया, मीन्स ये इंपॉर्टेंट बना आपके लिए। इस कार्बन को आप कहते हो बच्चों ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज हेड कार्बन पे अगर Cl लगा हुआ है या लिविंग ग्रुप अटैच्ड है तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराते। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हेलोकेन के SN1SN2 रिएक्शन में। तो आप इस Cl को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए Cl को हटा दिया आपने, तो आपको क्या मिला बच्चों? कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन किस कार्बन पे है? ब्रिज हेड कार्बन पे है। क्या आप जानते हो कि कार्बोकेटायन का हार्बोसन स्टेट होता है sp2, और जो बॉन्ड एंगल की डिमांड है वो कितनी है? 120। लेकिन इसमें क्या 120 पॉसिबल है? नहीं। तो 120 पॉसिबल नहीं, चूंकि आपने ब्रिजिंग कर रखी है तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो इस स्ट्रेन की वजह से इसकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और बहुत अनस्टेबल होगा। दैट मीन्स कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो OH के पास नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके। तो आप क्या लिखोगे बच्चे? नो रिएक्शन। तो आपको याद क्या रखना है कि ब्रिज हेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। तो यहाँ पे OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। आपका पर्पस क्या था? Cl को सब्स्टिट्यूट करना, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे है। ब्रिज हेड कार्बन पे है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लेते हैं अगर Cl हटा दोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, तो कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, पेनल स्ट्रक्चर होना चाहिए 120 पे, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है और एज ए रिजल्ट इसमें बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा, तो आप इसे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसे एक कार्बन पे 2 Cl है, आप इसे कहते हो जेम डाइऑल। जानते भी होंगे आप लोग, जेम डाइहैलाइड। आप डाइहैलाइड ना भी बोलो, जेम हैलाइड भी बोल सकते हो। तो आप देखिए एक्वस KOH लिया, 2 Cl है, दोनों को रिमूव कर दीजिए। तो देखिए आप जानते हो बच्चों, इसको आप यूं समझिए कि अगर मान लो यहाँ से हमने Cl हटाया, एक OH लगा दिया, Cl हटाया, एक OH लगा दिया, तो एक कार्बन पे कितने OH आ गए? तो आप कहेंगे 2। तो एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल।
क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो अगर आप जेम डाइलाइड का ट्रीटमेंट करते हो एक्वस केओएच से तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि टर्मिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देखिए बच्चे, ये कार्बन आपका टर्मिनल है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। जब आपने इसका एक्वस केओएच से रिएक्शन कराया तो आपको एल्डिहाइड मिला, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बना बच्चे, ठीक है। फिर देखिए ये आपका विनाइल हैलाइड है, दिस इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड। याद करिए व्हाई इट इज विनाइल हैलाइड, बिकॉज जिस कार्बन पे आपने हाइड्रोजन अटैच किया है बच्चों, जिस कार्बन पे आपने हाइड्रोजन अटैच किया है, ये कार्बन देखिए और लोन पेयर ऑफ दिस क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और आप जानते हो बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर पीडीसी डेवलप हो गया तो न्यूक्लियोफाइल उस क्लोरीन को नहीं हटा पाएगा। इस रिएक्शन में क्लोरीन क्या बन गया, इनर्ट, नहीं आप इसके क्लोरीन को कहोगे इनर्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो अगर आपका हाइड्रोजन विनाइलिक है तो आप रिएक्शन नहीं करा सकते। तो देखिए अब बच्चों हमने सेकेंड कार्बन पे नॉन टर्मिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच किया है, एक्वस केओएच से रिएक्शन कराओगे तो इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, बना क्या बच्चे, कीटोन, 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 ठीक है। अब जरा आप इसको देखिए, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों को अगर रिप्लेस करके 2 OH लगा दो तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो आप देखो बच्चे, एक कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन हो तो आप दोनों सीएल को हटाकर क्या बना सकते हो, कार्बोनिल बना सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर टर्मिनल पे है तो एल्डिहाइड और नॉन टर्मिनल पे है तो कीटोन बनेगा। तो अब आइए सेकेंड मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें कहा गया कि आप अल्कालाइड को अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट करते हो तो भी अल्कोहल मिल सकता है। तो बाय ट्रीटिंग अल्कालाइड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब आप बताइए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है, कि इसमें वाटर कंटेंट भी है। दैट मीन्स कि ये पहले वाटर से रिएक्शन करेगा और वाटर से मिलने के बाद बच्चों, वाटर से मिलने के बाद ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। और आप जानते हो Ag+ और Cl में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो AgCl आपको इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी मिल गया। अब जो OH है दैट विल अटैक ऑन अल्काइल ग्रुप कार्बन, इसे यहाँ से Cl हटा दिया आपने, उस पर कौन आ गया, OH आ गया। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब आप समझना सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड में AgCl आप बाहर निकालिए, OH को ले आइए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, अल्कोहल। तो अगर आप अल्कालाइड का ट्रीटमेंट करते हो सिल्वर ऑक्साइड से, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल। अगर आप ड्राई लेते ये मॉइस्ट नहीं होता तो प्रोडक्ट कुछ और बनता, वो आपका ईथर होता बच्चों, जो ईथर के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां भी मॉइस्ट ही है, तो देखिए यहां से Cl हटेगा, कौन आ जाएगा, OH, क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है। अगेन Cl हटाइए, OH लगाइए, प्रोडक्ट पाइए, दैट्स इट, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, और बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका AgCl इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटी। ये आपका दूसरा मेथड था बच्चों। विद द हेल्प ऑफ दैट आपने अल्कोहल प्रिपेयर किया, कैसे, तो आपने अल्कालाइड का ट्रीटमेंट कर दिया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब आइए थर्ड मेथड है, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही। बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, क्या आप बता सकते हो बच्चों हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, जैसे आप रिमूवल ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन कहते हो, सिमिलरली हाइड्रेशन ऑफ वाटर को हम कहते हैं, हाइड्रेशन को कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। तो देखिए बच्चे ये आपके पास है अल्कीन, इसमें है अनसैचुरेशन। अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, वाटर आपका कैसा हो, प्योर हो, डिस्टिल वाटर जिसको आप कहते हो, तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो आप बताइए अगर आपके पास वाटर
वाटर अगर आपके पास प्योर है दैट मीन्स कि H प्लस की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो क्या इस पाई क्लाउड पे न्यूक्लियोफाइल का हमला हो पाएगा? नहीं। तो दैट्स वाई कहा गया बच्चों कि अगर आपके पास अल्कीन है और उसका रिएक्शन प्योर वाटर से कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे? क्योंकि वाटर अगर प्योर है तो वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, नहीं हमारे पास हाइड्रोजन H प्लस नहीं है, मतलब H प्लस जो पहला अटैक करता है इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए वो आपके पास नहीं है। लेकिन अगर इसी में आप कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, एसिड कैटालाइज्ड बना दो, तो देखिए यहाँ पे वाटर H प्लस है, फिर रिएक्शन होगा। ओवरऑल करना क्या है आपको? H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ वाटर करना है विथ रीअरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट की गुंजाइश हो, पॉसिबिलिटी तो करनी होगी आपको। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन है बच्चों। तो आप बताइए इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1, और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अल्कीन के उन अनसैचुरेटेड कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा, और जिस पे हाइड्रोजन कम होगा नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिला? 2 डिग्री अल्कोहल है। द रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, और जो अटैक हुआ वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हुआ। मार्कोनिकॉफ ने कहा है कि अनसैचुरेटेड कार्बन को आप ढूंढिए, तो ये 2 अनसैचुरेटेड कार्बन है। अब इसमें ये पता करो कि किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, किसके पास हाइड्रोजन कम है। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दे दो, मतलब हाइड्रोजन से जो अमीर है उसको और अमीर बना दो, ठीक है। तो 2 से 3 हो गया ये, और फिर इस पे किसका अटैक होगा बच्चे? OH माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया भाई? नहीं। तो आपको रिजल्ट क्या मिला? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप डिग्री। आगे देखिए, अब इसका हमें मैकेनिज्म जानना है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2 मार्क्स का ये फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो आप देखिए पहला स्टेप जो होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बोकेटाइन। देखो क्या होगा बच्चे, वाटर के साथ जो आपने हाइड्रोनियम आयन बना तो उसका H प्लस पे अटैक करेगा, है ना। H प्लस जब अटैक करेगा तो चूंकि H प्लस क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो इसने H प्लस ने अटैक किया, किस पे अटैक करेगा? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो आपको मिला कार्बोकेटाइन। देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेट आयन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है भाई। इस स्टेप को आप कहते हो स्लो स्टेप। स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो कभी अगर आपको 4 अल्कोहल्स दिया जाए और उनका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर अल्कीन दे और रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछे, तो आप चेक करना पहले कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करके, जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल उसमें उतना फास्ट होगा। तो अब आप देखिए कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करने के बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और आप जानते हैं बच्चे वाटर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस कार्बोकेटाइन पे देखिए अटैक हुआ, और आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक के साथ शेयरिंग करेगा, दैट मीन्स कि ये बॉन्ड बना, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो आप बता सकते हो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। चोर के घर में डकैती हुई है भाई, ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है, विड्रॉ करता है, लेकिन यहाँ पे तो इसके घर से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है भाई। तो एक चोर के घर में डकैती हो गई है, आप कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करेगा। ये आपका स्टेप 3 हो गया बच्चे, मीन्स यहाँ से H प्लस बाहर निकालेगा, और चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जब आप H प्लस बाहर निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया? न्यूट्रल, और H प्लस बाहर हो गया, नहीं तो आपको क्या मिल गया बच्चों? अल्कोहल। तो 3 स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन। ये 3 स्टेप अगर आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? अब इस पे बहुत सारे रिएक्शंस हमें करने हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये आपके पास क्या है, ये है प्रोपीन। अगर बच्चों आप इस प्रोपीन का हाइड्रेशन करोगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप H प्लस को, जैसे ये H प्लस है और OH माइनस है, H प्लस का अटैक यहाँ करा दीजिए और OH का अटैक यहाँ करा दीजिए, तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 और OH। देखिए प्रोपेन 2 ऑल बना, अल्कोहल आपका 2 डिग्री है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा वो भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा। अब आइए नेक्स्ट आपके पास है 1 2 3, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर आप इसका हाइड्रेशन करेंगे तो जरा आप सोच कर बताइए बच्चे, हमारे पास है H प्लस एंड OH माइनस, तो बोलो H प्लस कहाँ अटैक करेगा? ये H प्लस इस कार्बन पर अटैक करेगा और OH इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि हार्डन से ये गरीब है और हार्डन से ये अमीर है, तो जिसके पास हार्डन ज़्यादा है उस पर H प्लस का हमला होगा। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, दैट इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जो आपने अल्कोहल बनाया है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो पहला आपका 2 डिग्री था, दूसरा आपका 3 डिग्री अल्कोहल आया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगेन ये आपके पास 2 अनसैचुरेटेड कार्बन है, दोनों का ऑक्सीजन स्टेट sp2 है बच्चों। फिर आपने क्या किया, H प्लस एंड OH माइनस का आपको अटैक कराना है। अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो H प्लस यहाँ जाएगा, OH यहाँ आएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? देखिए CH3 इस पे कौन आया, OH CH2 CH3। तो आपको मिला 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। फाइनल रिजल्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अगर आपसे पूछे कि बताओ बच्चे इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे 3 डिग्री। वाई? क्योंकि ये कार्बन आपका 3 डिग्री है। और ये कार्बन 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि 3 कार्बन अटैच्ड हैं इनसे, दैट्स इट। ये देखिए इसको आप मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन कहते हो, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। बताइए इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चे? अगेन आपके पास क्या है, H प्लस है, OH माइनस है, H प्लस किथे जाएगा भाई, इथे जाएगा, और OH इस पोजीशन पे। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जो CH2 था अब CH3 हो गया, और इस कार्बन पे कौन आ गया, OH। तो जिस कार्बन पे OH का हमला हुआ है, अटैक हुआ है, उस कार्बन की डिग्री क्या है? उस कार्बन की डिग्री 3 है बच्चों। तो ये अल्कोहल कैसा बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा? बहुत ही सिंपल है, नहीं? आप एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम रीअरेंजमेंट भी कराएंगे, इंक्लूडिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं बच्चों। जैसे नेक्स्ट देखिए, ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसका हाइड्रेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट? अगेन अनसैचुरेटेड कार्बन चेक करिए, ये रहा और ये रहा। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर क्या करो आप, H प्लस एंड OH माइनस का अटैक कराओ अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। H यहाँ जाएगा और OH इस पोजीशन पे आएगा। तो आपको जो रिजल्ट मिला बच्चे, अगेन 3 डिग्री अल्कोहल, दैट इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिमिलर टू प्रीवियस रिएक्शन। यहाँ भी आपको 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिला, क्योंकि अब देख लीजिए जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करेंगे हेयर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, नहीं? और अगर इस पे आप कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करेंगे तो 2 डिग्री होगा। तो चूंकि आपको कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब आइए, इसे आप क्या कहते हो बच्चे, स्टायरीन, है ना, स्टायरीन। अगर आप इसको वेपराइज कर दो तो पॉइजनस हो जाता है। आपने सुना होगा कि ये लीक हो गया था भाई। अब आप देखिए ये H प्लस एंड OH माइनस है, तो आप देखिए ये आपका CH2 है ना बच्चे, और ये क्या है, CH है। तो H इस पे जाएगा और OH इस पे आएगा, बात खत्म करिए। तो आपको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल कैसा है भाई, 2 डिग्री है। इसी को आप बेंजालिक अल्कोहल भी कहते हो, बेंजालिक 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हो। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि देखो इसमें थोड़ी सी गलती कर सकते हो आप, छोटी सी गलती कर सकते हो, बहुत बड़ी बात हालांकि नहीं है। स्टिल जो बच्चे नहीं जानते हैं वो गलती करेंगे, सिर्फ मार्कोनिकॉफ लगाएंगे ऐसे, H प्लस यहाँ गया और OH यहाँ, तो आपका आंसर गलत आएगा। देखिए बच्चे प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या, CH3। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। देखिए कैसे, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे वो ध्यान से सुने। आप मैकेनिज्म जानते हो बच्चों, H प्लस का अटैक इस पे कराओ, इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस। जैसे आप इस कार्बन पे प्लस लाओगे ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, लेस स्टेबल। देखिए इसको आप ऐसा बनाएंगे बच्चे, CH3 इस पे H, इस पे क्या आ गया प्लस, और ये रहा आपका CH3, तो ये बनेगा। लेकिन जो आपने कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस किया है, आप इसकी डिग्री चेक करिए, तो ये 2 डिग्री है बच्चों, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री से कम होती है एज वी नो। तो आपको करना क्या है बच्चों, यहां से इस हाइड्रोजन को विथ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करना है, शिफ्ट करना है विथ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से H माइनस निकालिए और इसको दीजिए, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा बच्चे, और इस कार्बन पे CH2 बन जाएगा। तो अब जो आपको मिलेगा दैट इज CH3, C पे प्लस, CH3, CH2, CH3। तो अब आप देखिए इस कार्बन पे प्लस आ गया, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप ये वाला करा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो इस घटना को, इस इंसिडेंट को आप एक नाम देते हो, और वो है हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां से देखिए H माइनस निकल कर इस कार्बोकेटाइन पे प्रोड्यूस हुआ, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। देखिए मैं ओरली बताता हूं आपको क्या होगा बच्चे। H प्लस का अटैक इस पे होगा, नो डाउट। इस पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस या माइनस? इस पे चार्ज कौन सा आएगा भाई, जब आप H प्लस का अटैक इस पे कराओगे तो इस पे आएगा प्लस। अब ये 2 डिग्री बनेगा, तो आप क्या करोगे, यहां से इस मिथाइल को इस पे शिफ्ट कर दोगे, तो अब इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस, इस पे किसको लाओगे, OH का अटैक कराओगे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो इसमें आपने मिथाइल की शिफ्टिंग करी है, तो देखिए बच्चे जिस कार्बन से आपने मिथाइल को हटाया उस पे OH आएगा, नीचे आपके पास मिथाइल है, और इस पे कौन आ गया, CH3, ये भी क्या है CH3। तो आपको रिजल्ट मिला 1 2 3 4। तो आप कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। समझे? तो इस पे जो फिनोमेना हुआ, इस पे जो इंसिडेंट हुआ, आप उसे क्या कहेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग। यहाँ पे हुआ बच्चे मिथाइल शिफ्टिंग, दैट मीन्स कि रीअरेंजमेंट हुआ, और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट ये मिला। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बायोट्रेटिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये भी बहुत 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 फेमस रिएक्शन है बच्चों। इसमें कहा गया कि अगर आप अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कर देते हो, अगर आप अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करते हो तो आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो जरा देखिए ये आपके पास क्या है, इसे कहते हैं आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किंग ऑफ रिएजेंट, फेमस रिएजेंट है, और इसको तो आप जानते हो क्या है, अल्डिहाइड। और आप ये भी जानते हैं ग्रिग्नार्ड जिस मीडियम में रिएक्शन कराते हैं उसको हम ड्राई ईथर कहते हैं, ये बताया भी था मैंने आपको। इससे आपको मिलेगा क्या, एक एडिशन प्रोडक्ट, सॉरी ये आपका क्या है, ये माइनस है, इस पे प्लस है, इसको आप बोलते हो एडिशन, एडिशन प्रोडक्ट, या आप इसी को एडक्ट भी कहते हो, एडक्ट। ठीक है, फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा, इसको H प्लस को OH देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, अल्कोहल। देखिए तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस अल्कोहल। ठीक है,
तो देखिए ये कैसे बना ये अल्कोहल, जरा ध्यान सुनना बच्चे, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसका मैकेनिज्म देखिए जरा, ये है आपके पास एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और आप जानते हो ग्रेनाड को जब आप ड्राई ईथर में घुलाओगे, डिसोशिएट करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा R पे माइनस, दैट इज कार्ब एनायन। अब आप ये देखो इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। इसने क्या किया, इसके पाई बॉन्ड को डिसोशिएट किया, तो आपको क्या मिला रिजल्ट, देखिए RCO पे माइनस R, और इसका H था ही, तो ये R माइनस यहां पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिसने एल्डिहाइड के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, इस इंसिडेंट से इनमें एक एलिमेंट ऐसा है जिनको बहुत दुख पहुंचा है, वो खुश नहीं है, नाराज है इसके इस हमले से। वो कौन है और क्यों नाराज है, तो देखिए ये ऑक्सीजन नाराज है। आप इनसे पूछेंगे क्यों नाराज हैं, तो ऑक्सीजन कहेगा कि देखो इस एल्डिहाइड में हमारे पास 2 बॉन्ड थे, एक सिग्मा एक पाई, और जो एटम जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी लो करने के लिए ही बनाया जाता है भाई। तो जब देखो इस R माइनस ने अटैक किया तो इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, और जब आपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया होगा तो एनर्जी दी होगी ना बच्चे। जब एनर्जी दी होगी तो इस ऑक्सीजन पे एनर्जी स्टोर हुई, तो अगर आप इसकी एनर्जी चेक करो और इसकी एनर्जी चेक करो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ये गुस्से में है कि हम तो स्टेबल थे, हमें अनस्टेबल कर दिया। लेकिन इसको देखो कितना फायदा हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये कार्बन खुश, ये अल्काइल खुश, ये ऑक्सीजन दुखी। क्या कर सकता है बताओ, ये सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, MgX है, उसके साथ आयनिक बॉन्ड बना लिया, एडक्ट बन गया। अब अगर आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हो तब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वाटर से H+ निकाल लिया, हाइड्रोलिसिस का मतलब यही तो होता है, और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो अब इसको बहुत फायदा हुआ, देखो पाई बॉन्ड इसका सिग्मा, चूंकि जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होगी नहीं, और यहाँ पे H, तो ये देखिए क्या बन गया आपका अल्कोहल। और बाई प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बच्चे, ये MgX तो था ही, यहाँ पे OH लग गया। तो इन दिस वे ग्रिग्नार्ड एजेंट अल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस किया बच्चों, आपने देखा कि इसने अल्कोहल प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सिमिलर रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी करा सकते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब जैसे ये हमने देखा है इसका कीटोन के साथ, फिर R माइनस प्रोड्यूस होगा, इसके पाई बॉन्ड पर अटैक करके O ब्रेक कर देगा, OMgX बन गया, फिर O पे माइनस और इस पे प्लस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, ये क्या बन गया देखिए अल्कोहल। तो अल्कोहल कीटोन से भी आप बना सकते हैं, अल्कोहल आप अल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, ये क्या है बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब बताइए, अगर फॉर्मल्डिहाइड से आप रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड का, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का CH2MgBr इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा रिजल्ट बच्चों आप लोगों को, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो आप देखिए बच्चे, जरा मैं इसको इरेज कर दूं तो देखिए फिर से CH3 माइनस का न्यूक्लियोफिलिक हमला हुआ इस कार्बन पे और ये बॉन्ड टूट गया। आप देखिए HCHO पे कौन आ गया, MgBr, ओ माय गॉड Br आ गया, और इस पे CH3 का हमला हुआ। गेटिंग अ नॉट, चार्ज बता दीजिए बच्चे, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, और सेकंड स्टेप में क्या हाइड्रोलिसिस है, तो आपको करना क्या है, O को H बना देना है, दैट्स इट। तो ये OH हो गया, क्या बना, इथेनॉल।
ये अल्कोहल कैसा है भाई 1 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड को, ध्यान सुनना वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट अगर आप ग्रिग्नार्ड से करते हो, एनी ग्रिग्नार्ड इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। आप अगर फॉर्मल्डिहाइड को फिक्स कर देते हो, ग्रिग्नार्ड कुछ भी चेंज कर दो, आपको अल्कोहल प्राइमरी मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे फिनाल लगा दें तो यहाँ पे मिथाइल के बदले फिनाल आ जाएगा, बेंजल अल्कोहल वो भी प्राइमरी होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो जनरल रूल बना सकते हो, रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड with any Grignard agent including hydrolysis produces primary alcohol. Reaction of formaldehyde with what? Grignard agent followed by acidic hydrolysis produces what? It produces alcohol. Getting or not बच्चों? What about second reaction? Here methyl CH3 minus will attack on this carbon. Pi bond will dissociated, as a result O minus acquire negative charge, acquire what? Negative charge. आप देखिए O फिर से यहाँ पे my God OMGBr आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है H। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, OH बन जाएगा, CH3OH CH3H। तो ये क्या बना आपका अल्कोहल। आप ध्यान से देखिए अल्कोहल कैसा है, ये अल्कोहल 2 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ भी आप चाहो तो जनरल रूल बना सकते हो। क्या जनरल रूल बना सकते हो, तो रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर और उसका ट्रीटमेंट करो ग्रिग्नार्ड से बच्चों, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, तो आप जो अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे वो अल्कोहल आपका 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए ये आपके पास क्या है, एसीटोन है। एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है, कीटोन होता है भाई। अगर आप इसका ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बच्चे, फिर CH3 माइनस प्रोड्यूस होगा, वो इस पे आके अटैक करेगा, O पे माइनस जाएगा, वो MgBr फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो O अल्कोहल में चेंज हुआ। तो आप बता दीजिए क्या आएगा, CH3 और ये कन्वर्ट होगा किसमें, OH में, क्या बन गया अल्कोहल। कैसा अल्कोहल बना बच्चे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा साथ दीजिए आप, कुछ भी नहीं है। CH3 माइनस का अटैक कराइए यहाँ पे इस कार्बन पे बच्चे, इसके पाई बॉन्ड को तोड़िए और इसको रुलाइए, ये रोएगा भाई, रोने दीजिए, देख लेते हैं आगे। ठीक है ना, फिर आप इसको पानी पिला दीजिए, देखिए एकदम खुश हो जाएगा। फाइनली ये इस बॉन्ड के बनने से इनकी एनर्जी कम हुई और स्टेबल हो गया। तो आप इसे क्या कहेंगे, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। दिस इज 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। और अल्कोहल की डिग्री अगर आपसे पूछे तो आप 3 डिग्री बोलना बच्चे, 3 डिग्री अल्कोहल। और व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब आपको एक जनरल रूल बनाना होगा। जनरल रूल क्या बनाना होगा भाई, रिएक्शन ऑफ कीटोन, एनी कीटोन विथ एनी ग्रिग्नार्ड एजेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 डिग्री अल्कोहल। आप किसी भी कीटोन का ट्रीटमेंट करें किसी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट से इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपने देखा। अब आइए बेंजल्डिहाइड है ये, दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 माइनस का इस पे, तो बता दीजिए क्या बनेगा बच्चे, C O पे फाइनली H लगाएंगे आप, ये क्या है CH3H। तो आप इसे कहेंगे 1-फिनाइल इथेनॉल। आप डिग्री चेक कर लो अल्कोहल की बच्चों, 2 डिग्री मिलेगा, क्योंकि आपसे कहा गया ना कि अल्डिहाइड चाहे कोई भी हो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड है तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, दैट इज 1-फिनाइल इथेनॉल। 1 2 देख लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आइए, जैसे ये डाइकीटोन है,
आप इसे साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओन कहते हो। तो आप देखिए इन दोनों साइड पर अटैक कराएंगे आप, तो देखिए बच्चे ये OH बनेगा, ये भी OH बनेगा। यहाँ पे कौन आएगा? मिथाइल। कहाँ से? ग्रिग्नार्ड से। यहाँ भी मिथाइल आएगा ग्रिग्नार्ड से। तो आपको जो रिजल्ट मिला ये मिला बच्चे 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। जो प्रोडक्ट आपका है वो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल है। तो आप देख लीजिए, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, CH3 का अटैक कराइए, फिर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, CH3 का अटैक कराइए, और वो ओ माय गॉड Br बना, OMG Br बना। तो आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, वाटर से H+ ले लेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ भी 2 कीटोन है, तो एक बार आप यहाँ अटैक करा दीजिए और दूसरी बार यहाँ अटैक करा दीजिए, फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो ये बहुत ही फेमस कंपाउंड बनेगा बच्चे। देखिए इस पे कौन आया? CH3। इस पे भी आया कौन? CH3। तो 1 2 3 4 आप कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, इसी का कॉमन नेम है पिनाकोल। इसको आप पिनाकोल कहते हो, पिनाकोल। एक रिएक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाक्लोन रिएजमेंट। नहीं, तो ये कंपाउंड जिसका कॉमन नेम है बच्चों पिनाकोल। तो आपने देख लिया। अब आइए, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। तो इससे जो अल्कोहल मिलेगा आपको कैसे मिलेगा? 3 डिग्री मिलेगा। ये क्या है बच्चे? एल्डिहाइड। इससे क्या मिलेगा आपको? 2 डिग्री। तो अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस पे क्या OH बनाइए, एक मिथाइल आइए ग्रिग्नार्ड से दीजिए इसको, यहाँ भी OH बनाइए और एक मिथाइल दीजिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? तो रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones with Grignard agent followed by what? Hydrolysis produces alcohol। अब आप इससे वैरायटी ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं। वैरायटी ऑफ अल्कोहल का मतलब प्राइमरी बना सकते हो आप, सेकेंडरी भी बना सकते हो और टर्शरी भी बना सकते हो। प्राइमरी बनाने के लिए आपको फॉर्मल्डिहाइड फिक्स करना होगा, सेकेंडरी के लिए आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, और टर्शरी के लिए आप कोई भी कीटोन ले लो, नो प्रॉब्लम। अब आइए इस पे हम कुछ ब्रांडेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Some very important questions which is competitive based। जैसे देखिए आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 और यहाँ पे है Cl। कहा गया कि इसका रिएक्शन कराइए ग्रिग्नार्ड से, CH3 MgBr ड्राई था, और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये IIT एडवांस में आया हुआ ये क्वेश्चन है बच्चों। आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो क्या मिलेगा? देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, जब आप ग्रिग्नार्ड को डिसोशिएट करते हैं बच्चों, तो आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा? CH3 माइनस और साथ में MgBr प्लस। ठीक है, क्या आप CH3 माइनस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहते हो, तगड़ा न्यूक्लियोफाइल कहते हो, खूंखार न्यूक्लियोफाइल कहते हो? अब इसके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, एक ऑप्शन है कि Cl को धक्का मारे या बाहर कर दे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा ऑप्शन है कि इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एडिशन कर ले यहाँ। तो आप बताइए इसके लिए मोर कन्वीनियंट कौन है, आसान कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना आसान है या पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? आप सोच के बताइए बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। अब अगर देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम आपको, ये अगर नहीं सोच पाते हैं, तो एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि आप Cl हटा के CH3 लगा दीजिए, तो ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, इस CH3 माइनस का अटैक कराएंगे इस पे। तो देखिए क्या मिलेगा बच्चों आपको? CH3 CO पे माइनस आएगा, और इस पे किसका अटैक कराया आपने? CH3 का। साथ में CH2 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 3 टाइम्स है, CH2 CH2 CH2, इस पे क्या है? Cl है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब ग्रिग्नार्ड का हमला होता है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डेवलप होगा।
और माइनस चार्ज डेवलप होगा तो ये नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सिग्मा एक पाई है बच्चों, और एक सिग्मा एक पाई का मतलब 2 बॉन्ड है, लेकिन अब इसके पास एक बॉन्ड है। मींस इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की एनर्जी चेक करोगे तो ये वाला ऑक्सीजन हाई एनर्जी लेवल पे है, और चूंकि ऑक्सीजन पे माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी बन गया। और इसके पास एक मौका भी है, क्या कि देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो जैसे O माइनस बनेगा ये इसकी तरफ देखेगा प्लस, ये जाके क्या किया, इस पे हमला किया और Cl को लात मार के बाहर कर दिया भाई। दैट मीन्स कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, जिससे ये साइक्लाइज हो गया बच्चे। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। देखिए IIT एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आया कि नहीं आया बताइए। इससे जुड़े हुए हैं CH2 कितने, 3 है, 1 2 3, और इसे आप इस ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा अगर आप इस पर रिएक्शन कराओगे तो। ठीक है, तो ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आइए मेथड 5 है बाय ट्रीटिंग एसिड क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये भी इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगर आप एसिड क्लोराइड का ट्रीटमेंट करते हैं ग्रिग्नार्ड से इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस तो यू विल गेट टर्शियरी अल्कोहल। इसमें आप 3 डिग्री अल्कोहल ही बना सकते हो। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट विल बी 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो देखिए होगा क्या, ये 2 मोल कंज्यूम होंगे। 2 मोल कंज्यूम कैसे होंगे, फिर से देखो यार माइनस क्या है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल को इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आया पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ब्रेक तो कर दिया लेकिन ऑक्सीजन को नाराज कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की एनर्जी बढ़ गई। तो इसने देखा कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन, Cl, और Cl क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भी। इसने क्या किया, बैक कॉन्जुगेशन करके Cl को बाहर कर दिया, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वापस मिल गया, क्या बना, कीटोन। और जैसे कीटोन बना इसका मतलब पाई बॉन्ड आ गया, तो ग्रिग्नार्ड का फिर दूसरे मॉलिक्यूल का हमला होगा क्योंकि पाई बॉन्ड को तो ब्रेक करता ही है। तो अब देखिए ये बना, लेकिन O पे माइनस जब आया तो अब कार्बन कार्बन बॉन्ड को तो बैक कॉन्जुगेशन से नहीं ब्रेक कर सकता ना। तो यहां पे जब बैक कॉन्जुगेशन चाहेगा, चूंकि O पे माइनस आ गया अनस्टेबल है, वो चाहेगा कि हम फिर से हम अपना पाई बॉन्ड वापस ले लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो ये OMgX एडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो O पे माइनस तो ऐसे ही खूंखार बना हुआ है, पानी से H+ ले लेगा और क्या बना देगा, अल्कोहल। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका एसिड क्लोराइड से R आया है 1, और जो इस कार्बन पे 2 R कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड से आएगा। 2 कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड से आएगा। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट लिखना हो तो क्या करना बच्चे, पहले इसका R लिखना और यहां पे C लिखना। पहले एक R लिखेंगे और फिर C लिखेंगे, इस C पे एक OH लगाएंगे भाई, अब बाकी 2 वैलेंसी को देखेंगे ग्रिग्नार्ड के पास कौन सा अल्काइल है, तो दैट अल्काइल विल अटैच्ड हियर, दैट्स इट। इस पे कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। लेट्स सी, जैसे देखिए ये आपके पास है इथेनॉल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला शॉर्ट ट्रैक, कि आप इसका अल्काइल लिखिए और कार्बन लिखिए, फिर इस पे एक OH लगा लीजिए और देखिए इसके पास अल्काइल क्या है, ग्रिग्नार्ड के पास मिथाइल है, तो 2 मिथाइल अटैच कर दो, रिजल्ट मिल गया आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ आया कि नहीं आया बच्चे, लगाइए इस पे शॉर्ट ट्रैक। तो ये आप फिनाइल लाओगे, ले आए, इस पे क्या OH, इतना तो करना है, दो अल्काइल ग्रुप कहां से, ग्रिग्नार्ड से, तो लीजिए ग्रिग्नार्ड से, ये बन गया आपका 2 फिनाइल प्रोपेन टूऑल। ठीक है, फिर देखिए ये एसिड क्लोराइड है, ये भी एसिड क्लोराइड है, इसका स्केलेटल तो ऐसे लिखा आपने, है ना, और ये कार्बन OH और 2 मिथाइल आ गया यहां पे देखिए, और यहां भी एक कार्बन OH और 2 मिथाइल आ गया। तो अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है तो अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को हम कीटोन पे रोक लें तो ये मुमकिन नहीं है। आपका जो फाइनल और अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप एसिड क्लोराइड को यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए गेटिंग और नॉट। एक मेथड और है, देखिए
इसमें कहा गया बाय ट्रीटिंग एस्टर्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये एस्टर है, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो तो एक आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल और दूसरा आपका सिंपल अल्कोहल है 1 डिग्री। नहीं तो इसमें क्या होगा, अभी देख लेते हैं मैकेनिज्म। जैसे इसमें देखो, फिर से आप एक काम करना, शॉर्ट ट्रिक ये लगाना कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ये मिथाइल और कार्बन, देखिए एक मिथाइल और कार्बन लिखिए और उस पर OH लगाइए, बाकी 2 मिथाइल ग्रिग्नार्ड से ले आइए और ये वाले को अल्कोहल में चेंज कर दीजिए। तो ये देखो मिथेनॉल बन गया। जैसे यहाँ पे ये वाला अल्कोहल बनेगा तो इथेनॉल बनेगा, और इस पे जो बेंजीन तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, और इस पे 2 क्या लाना है, अल्काइल ग्रुप लाना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो आप देखिए ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। तो यहाँ से भी आप टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो बच्चों, एस्टर का ट्रीटमेंट करके। किससे? ग्रिग्नार्ड एजेंट से। नहीं, अब आप देखिए जरा इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये एस्टर कन्वर्ट हुआ into tertiary alcohol. Let's see here. देखो बच्चों, ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम कहते हैं बच्चों इथाइल एसीटेट, है ना, या इथाइल इथेनोएट। अब CH3 माइनस आया, दिखा इसको पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ने में उसको बहुत मजा आता है। पाई बॉन्ड ब्रेक किया बच्चे, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा डेवलप हुआ? माइनस। खुश है नाराज है? बुरी तरह से नाराज है भाई, गुस्से में है। कौन? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो क्या कर लेगा, तो ये बैक कॉन्जुगेशन करके इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अच्छा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CH2, ओ माय गॉड, Br बन गया वो। अब फिर एक और CH3 माइनस आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, चूंकि कीटोन है, फिर से रिएक्शन हुआ, इसका मतलब 2 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो अब आप देखिए O पे माइनस CH3 CH3, फिर जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली ये किस में जाएगा भाई? अल्कोहल में। और हाइड्रोलिसिस का भी करोगे तो क्या जाएगा? अल्कोहल में। तो 2 अल्कोहल आपको मिला, एक टर्शियरी मिला और दूसरा प्राइमरी अल्कोहल मिला। नहीं तो एस्टर से भी आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? बताइए। तो ये इसका मैकेनिज्म है। देखिए CH3 माइनस का अटैक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, O माइनस ने बैक कॉन्जुगेशन करके इथॉक्साइड को बाहर किया, जो MgBr के साथ एडक्ट बन गया यहाँ पे भी। फिर जो कीटोन प्रोड्यूस हुआ, उस कीटोन पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड विल अटैक, और फिर से ये आपने एडक्ट बना लिया। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ये टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब इस पे 1-2 स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ये कंपाउंड है इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, इसका ट्रीटमेंट आपने किससे किया बच्चे? ग्रिग्नार्ड से, दैट इज CH3MgBr। फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस से। तो आपसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो घबराना मत। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस बॉन्ड को तोड़िए और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका फेवरेट कंपाउंड इथेनॉल ये बना। अब जो बच गया आपके पास, क्या बच गया, तो इसमें क्या करना आप, ये एसिड लेके चलना और ये कार्बन लिखना, ठीक है, ये लिख लिया। इस पे क्या एक OH आएगा। अब बाकी 2 वैलेंसी आप फुलफिल करेंगे ग्रिग्नार्ड के अल्काइल से। तो मिथाइल मिथाइल यहां लगा दीजिए, तो रिजल्ट मिल गया 1 2 3। तो आपको मिला 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, दैट्स इट। अब आप कैसे भी क्वेश्चन कर लो। जैसे देखिए ये आता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको आप कहते हो लैक्टोन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लैक्टोन। बताओ बच्चे, अगर आप इसका ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जरा सोचिए और बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैंने आपको क्या बताया? शॉर्ट ट्रिक, इस बॉन्ड को काटिए। तो भाई जब आप इस बॉन्ड को काटोगे तो ये अलग थोड़ी ना होगा यार, बाकी तो कनेक्टेड रहेगा।
ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में। तो हमने काटा, हमने ब्रेक कर दिया इसको, देखिए ये बन गया OH। अच्छा ये वाला कार्बन जिसको आपने बोला था, इस पे क्या लिखना हमें, OH, और इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लाना है आपको फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, तो 1 2, ये देखिए प्रोडक्ट बन गया बच्चे आपका। समझ में आया? तो शॉर्ट ट्रिक से आप इस इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। ये वाला जो अल्कोहल है आपका वो 3 डिग्री है, ये वाला जो अल्कोहल है आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो आप इस्टर को अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट चेंज कर सकते हो, एसिड क्लोराइड को चेंज कर सकते हो, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलो बच्चों, ये आज का लेक्चर इतना ही तक हम लोग फिनिश करेंगे। नेक्स्ट में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 2 आएगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे रिएक्शंस हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आज इतना ही आज के लिए, आज की सभा यहीं समाप्त की जाएगी बच्चों। और इसको जरा आप रिवाइज कर लीजिएगा और पेन पेपर चलाकर लिख कर चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ना भाई, नहीं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए।